हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या आपका कोई खेत है या आपका कोई गाड़ी है या आपका कोई गोल्ड है और उसको आप बेच देते हैं, बेच के आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। आज हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था और उसमें ये कहा गया था कैपिटल गेन चैप्टर में ये कहा गया था कि अगर आपके पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल हाउस है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रक, बस, टेम्पू है, लीज होल्ड राइट्स है या मशीनरी है, आप सबको नोट कर सकते हैं। अगर ये सारे चीज़ आपके पास हैं तो अगर आप इन सभी चीज़ों को बेच देते हैं तो जो फ़ायदा आपको होता है उसको हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि आपने कोई बिल्डिंग को ख़रीदा 15 लाख में और उसको बेच दिया 20 लाख में, तो 5 लाख रुपया का जो फ़ायदा हुआ वो कैपिटल गेन अकाउंट में जाएगा, मतलब वो कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन कैपिटल गेन निकालने का तरीका ये नहीं है। कैपिटल गेन निकालने का तरीका ये है कि आपने 15 लाख में घर ख़रीदा 2010 में और 2020 में या 2021 में आपने उसको बेच दिया 25 लाख में, तो 10 लाख का आपका जो फ़ायदा हुआ, क्या ये कैपिटल गेन है? बिल्कुल नहीं है, ये कैपिटल गेन नहीं है। अभी हम लोग इसका इंडेक्सेशन करते हैं, मतलब सरकारी रेट निकलता है। तो मान लीजिए कि 10 लाख का आपका घर है, 15 लाख का घर है, उसको आप 25 लाख में बेच रहे हैं, तो अगर इंडेक्सेशन करके देखा जाएगा तो मान लीजिए आया 18 लाख रुपया। मतलब कि 2010 में जिस ज़मीन या मकान में आपने इन्वेस्टमेंट किया था 15 लाख, वो वैल्यू 2021 में बढ़कर हो गया 18 लाख। तो अब 18 लाख से माइनस होगा, यानी कि 18 लाख माइनस 25 लाख, तो ये जो 7 लाख रुपया होगा यही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। यानी कि अगर कोई संपत्ति आप 2 साल या उससे अधिक समय से होल्ड करके रख रहे हैं और 2 साल के बाद अगर बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। तो क्या इसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा टैक्स, और वो टैक्स का जो रेट होगा वो 20% होगा। यानी कि 7 लाख रुपया का 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आप बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते हैं कि वकील साहब ये बताइए कि इस टैक्स को हम कैसे बचा सकते हैं। इस टैक्स को बचाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। चलिए, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे क्या लिखा गया है? हमारे स्क्रीन पे ये लिखा गया है कि अगर आप कोई इंडिविजुअल आदमी हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, यानी कि ऐसा फैमिली जो आज तक डिवाइड नहीं हुआ, उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और आपने कोई प्रॉपर्टी को बेचा है और आप टैक्स में छूट चाहते हैं, तो क्या आपको टैक्स में छूट मिलेगा? यस, मिलेगा। और ये मिलेगा अंडर सेक्शन 54F में। ये एक एग्जेम्पशन है, इसमें आपको छूट मिलेगा। क्या छूट मिलेगा आपको? जैसे ही आपने घर बेच दिया, उससे 1 साल पहले अगर आपने कोई दूसरा घर ख़रीदा है या बेचने के 2 साल के बाद कोई दूसरा घर ख़रीदना है, तब आपको इसमें छूट मिलेगा। यानी कि आपका जो 7 लाख रुपया पे जो 20% लग रहा है वो आपका बच जाएगा। दूसरा बात ये है कि अगर बहुत सारे सवाल मुझसे ये पूछा जाता है कि क्या अगर हम अपना एग्रीकल्चर लैंड यानी खेती वाला भूमि अगर हम बेचते हैं तो क्या वकील साहब उसके ऊपर टैक्स लगेगा? देखिए, अगर आप खेती का भूमि बेचते हैं तो कुछ कंडीशन ऐसा है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगर कोई हम लोग ये समझते हैं कि अगर किसी शहर की आबादी 1 लाख है और उससे आपका कृषि योग्य भूमि यानी एग्रीकल्चर लैंड 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इस प्रकार की प्रॉपर्टी को अगर आप बेचते हैं तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
दूसरा, अगर किसी शहर की आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच में है और उससे आपकी ज़मीन करीब करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उस ज़मीन को बेचने पर भी आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा, अगर किसी शहर की आबादी 10 लाख या उससे ज़्यादा है और उससे करीब करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप बेचते हैं तो उसके ऊपर भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप बेचते हैं तो उसके ऊपर आपके इनकम टैक्स नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया। और टैक्स अगर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर तो 20% लगेगा। मतलब मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस या गोल्ड या किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति अगर आप बेचते हैं और 2 साल या उससे अधिक समय हो चुका है उसको रखे हुए आपके पास, तो उस परिस्थिति में 20% का आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब है कि इनकम टैक्स बचाने का क्या प्रोविज़न है। इनकम टैक्स बचाने का 3 प्रोविज़न है। पहला प्रोविज़न तो ये है कि आपका ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप कोई रेसिडेंशियल प्लॉट खरीद लिए, रेसिडेंशियल हाउस खरीद लिए, है ना, तो इस प्रकार की संपत्ति में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कैपिटल अकाउंट स्कीम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स बच जाएगा। इनकम टैक्स बचाने का वीडियो मैं अगले वीडियो में लेक्चर दूंगा। इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54, 54 EC और 54 के बारे में पूरा का पूरा प्रोविज़न मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका इनकम टैक्स बचेगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके, उनको फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद।